नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका हमारे राजस्थान में। अजमेर के मियो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर में आयोजित 36वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का समापन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रहे। इस दौरान साल भर में अच्छा प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाशाली छात्रों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। समारोह में मियो गर्ल्स की मियो रिपिस्ट और जमीला सिंह ट्रॉफी उत्कृष्ट सेवा और मदद के लिए, MGGS ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ सदन की ट्रॉफी, इंटर हाउस कम्युनिटी सर्विस कप, कंप्यूटर साइंस में उत्कृष्ट योगदान, सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर, एक्सीलेंस इन डोमेस्टिक, मानवीय कारणों से दूसरों को प्रेरित करने के लिए तथा सह पाठ्य गतिविधियों के लिए MGS ट्रॉफी प्रदान की गई। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी CM ने कहा कि बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। मियो कॉलेज गर्ल्स स्कूल को बेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल का खिताब मिला है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। पुष्कर फेयर को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि पुष्कर फेयर को ग्रैंड बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। देश का भी बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। मियो कॉलेज गर्ल्स स्कूल बेस्ट गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल का भी खिताब मिला है मियो कॉलेज गर्ल्स स्कूल को। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, स्टाफ को, टीचर्स को, प्रिंसिपल साहिबा को, गर्ल्स को, पेरेंट्स को, कि सबका ये मिला जुला एक एफर्ट है जिस वजह से हमारी यहाँ की जो गर्ल्स हैं वो इतना कुछ हासिल कर रही हैं। और इनको मैं आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, जल्द ही पुष्कर फेयर शुरू होने वाला है। राजस्थान सरकार किस तरह की तैयारी? तो पुष्कर फेयर हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार पहले से भी ज़्यादा बहुत हम जोरों शोरों से तैयारी करेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी होगी। और भी इसको ग्रैंड कैसे बना सकते हैं उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट भी पूरी तरह से इस काम में लगा हुआ है और भी जितने भी हमारे फेयर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनको और कैसे अच्छा बनाया जाए, आकर्षित बनाया जाए टूरिस्ट के लिए, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। मैडम, पुष्कर फेयर में देख रहे हैं सालों से जो एक पैटर्न सेट का रखा है वही चल रहा है और इनोवेशन नहीं हो रहा उसके अंदर। केवल औपचारिकता लगती है। कई जो व्यवसायी है वो नाराज है कि हमेशा जो चलता रहा उसी वही पैटर्न पे चलता रहा। सरकारें बदलती है, पशुओं की आवक है वो भी घटती जा रही है। मेन तो ये कैटल की रही है। उसका कारण बहुत सारे कारण है उसके तो, लेकिन बिल्कुल हम लोग इन सभी चीज़ों पे ध्यान भी देंगे और ऐसा क्यों हो रहा है उस पर प्रॉपर जांच भी होगी और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उस पर भी पूरी तरह से हम लोग कार्य करेंगे। इस बार पूरी तरह से ध्यान देंगे कि ये पुष्कर फेयर हमारे लिए एक ऐसा फेस्टिवल था जिसकी मतलब, क्योंकि पुष्कर फेयर की वजह से लोग राजस्थान आते थे। कुछ सालों से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार प्रयास रहेगा कि नहीं वो पहले जैसे इतना भव्य मनाया जाता था उसी तरह से। मैम, क्या नई चीज लेके आएंगे इस बार? पूरा मैंने आपको बताया हर तरीके से। जयपुर में प्रस्तावित फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया गया है। मशहूर फिल्म निर्माता केसी बोकाडिया ने JDA में आवेदन किया है। बीते दिनों जयपुर फिल्मकारों की पसंदीदा जगह बन चुका है। बोकाडिया ने भूमि आवंटन के लिए 2 आवेदन किए हैं। गोल्फ कोर्स और फिल्म सिटी के लिए भूमि के लिए आवेदन किया गया है। यानी कुछ दिनों में गुलाबी नगरी में भी रामोजी फिल्म सिटी जैसी सुविधाएं विकसित हो जाएंगी। प्रोजेक्ट के लिए एक स्थान पर 2 अलग अलग भागों में जमीन प्रोजेक्ट के लिए अचरोल के पास 125 से 150 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। JD की साइंटिफिक सिटी योजना में भूमि प्रस्तावित की गई है। इनमें से एक भाग में करीब 80 से 100 एकड़ भूमि, जिसका मास्टर प्लान में लैंड यूज रिक्रिएशन गोल्फ कोर्स के लिए ये भूमि लेने के लिए आवेदन किया गया, जबकि दूसरे भाग में 40 से 50 एकड़ भूमि, जिसका लैंड उसे मास्टर प्लान में संस्थानिक है। दोनों जमीनों के बीच में JDA की 100 फीट चौड़ी सेक्टर रोड प्रस्तावित है। ये सड़क प्रस्तावित नॉर्दर्न रिंग रोड व दिल्ली रोड को जोड़ती है। फिल्म निर्माता केसी बोकाडिया ने सरकार को इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया। 500 एकड़ के निवेश के इस प्रोजेक्ट से 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट व फिल्म सिटी से जुड़ी गतिविधियां विकसित की जाएंगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। त्योहारों के मौके पर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए रायसिंह नगर प्रशासन ने बड़े वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। शनिवार रात को थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगिर ने बाजार का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए बैरिकेड्स लगाने का निर्णय लिया गया है और अधिकारी ने शहर के दुकानदारों से भी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने की अपील की ताकि शहर में शांति और सुरक्षा बनी रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट।
नागौर जिले के मेड़ता सिटी उपखंड क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जल आपूर्ति को बढ़ावा देने के प्रयास में तेजी लाई जा रही है। उपखंड क्षेत्र में पाइपलाइन का 84% कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे जल्द ही क्षेत्र के प्रत्येक गांव और ढाणी तक नहर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। इस परियोजना के तहत ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए 10 नई पानी की टंकियों का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी अभियंता दशरथ राम ने जानकारी देते हुए बताया कि जल संकट से जूझ रहे मेड़ता सिटी क्षेत्र में इस परियोजना के माध्यम से जलापूर्ति में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है। दशरथ राम ने यह भी बताया कि मेड़ता सिटी क्षेत्र में पानी की कुल आवश्यकता 35 MLD है, जबकि मौजूदा समय में मात्र 13 MLD पानी मिल पा रहा है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। इसमें हमारा यहाँ मेड़ता जो ब्लॉक है रियाबड़ी और खंड के बहरूंदा और आता है, तो इसमें कब से लगभग 84% पाइपलाइन का काम हो चुका, 10 टंकियाँ जो कंप्लीट बन चुकी चालू हैं। और अभी पानी बढ़ाने के लिए नोखा दैया में अभी नए पंप सेट लगाने के लिए निविदा जारी है वहाँ पर, क्योंकि हमें 35 ml के विरुद्ध केवल 12 से 15 ml ही पानी मिल रहा है, जिसमें शहर है तो 6.5 ml तो उसका रिजर्व है। बैलेंस जो वाटर है उसको हम ग्रामीण क्षेत्र में पानी पीछे से ही कम मिल रहा है हमें। वो जो बढ़ेगा ना देश नोखा दैया, यहाँ से नए पंप्स चेंज होंगे तो हमें पर्याप्त पानी मिल जाएगा। उसकी निविदा प्रक्रिया LD हमें चाहिए 55 LPCD के हिसाब से, तो इसकी निविदा लग चुकी है। नौका दैया और देश नौक में नए पंप बदले, वो नागौर से चल। उसके बाद पूरी तरह से पानी मिल, उसके बाद हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाएगा डिमांड अनुसार, और जनता को सुचारू सप्लाई करवा दी जाएगी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 115वें संस्करण को आज नगर मंडल रायसिंह नगर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अग्रवाल धर्मशाला में सुना। नगर मंडल महामंत्री राधेश्याम ने बताया कि इस अवसर पर पीएम मोदी ने विशेष तौर से भारत की बढ़ती हुई ग्रोथ रेट पर खुशी जाहिर की और साइबर क्राइम के बारे में सचेत रहने का देशवासियों से आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों को आने वाले विभिन्न त्योहारों की बधाई दी। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष कमलदीप चावला जीते प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व का कल गंगानगर में हुए सदस्यता अभियान समीक्षा बैठक में नगर मंडल रायसिंह नगर को सम्मानित करने का आभार प्रकट किया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी के जी ब्रिलियंट सेकेंडरी स्कूल में दीपोत्सव का उल्लासपूर्वक आयोजन किया गया, जिससे विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों ने अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन किया। स्कूल की प्रिंसिपल सरिता पुरोहित ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर स्कूल के संरक्षक अनिल थानवी और मुकेश जोशी के साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता मीरा मंडल की अध्यक्ष उमा शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सिखवाल समाज के अध्यक्ष मचराज सिखवाल, हनुमंत हॉस्पिटल के डायरेक्टर बुधराज सिखवाल, मुख्य अतिथि प्रज्ञा अग्रवाल और पुरस्करना समाज के अध्यक्ष सीमा जोशी, पूर्व अध्यक्ष शकुंतला सिंह भी उपस्थित रही। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर डाक मंडल पर कर्मचारियों ने मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया है। समस्त डाक कर्मचारियों ने डाक अधीक्षक को प्रार्थना देकर नियम विरुद्ध आदेशों को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। डाक सहायक, उप डाकपाल व डाकपाल द्वारा विभागों द्वारा दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में अथक सहयोग के बावजूद विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सवाईमाधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। श्रीमान जी, बात यह है कि सवाईमाधोपुर और करौली जिले के जो एक डाक मंडल पड़ता है सवाईमाधोपुर डाक मंडल, इसमें 1 साल से श्रीमान अधीक्षक महोदय राजवीर संखवार द्वारा कई लोगों से पर अत्याचार किए जा रहे हैं। विभाग के नियम ना लगा के अपने व्यक्तिगत नियम लगा रहे हैं। इस वजह से आज हम इकट्ठे हुए हैं। श्री गंगापुर प्रधान डाकघर में भी हमने मीटिंग की थी, उनमें धरना प्रदर्शन के लिए बोला था कि हमारी जब तक मांगे नहीं मांगेगी हम आगे जारी रखेंगे। क्या मांगे ये हमारी ये थी कि श्री समय सिंह मीणा, जिनको 1 साल से परेशान किया जा रहा था, उनको 16/10 को बिना कारण दिए सस्पेंड कर दिया। जबकि इसी डाकघर में जो 4 करोड़ के गबन का आरोप है, उस कर्मचारियों को अभी तक भी सस्पेंड नहीं किया। तो एक छोटी सी गलती पर अन्य कर्मचारी को सस्पेंड करना और बड़ी गलती पर कि दूसरे कर्मचारियों को सस्पेंड नहीं करना,
ये एक विभागीय नियम की अवहेलना है और इनको इसलिए हमारी मांग है कि श्री समय सिंह मीणा का निलंबन रद्द करें। दूसरी मांग ये है कि कर्मचारी श्रीमान अधीक्षक महोदय द्वारा मीटिंग में कर्मचारियों का अमर्यादित असंसदीय शब्दों का यूज किया जाता है, जैसे कामचोर, नालायक, निकम्मा। तो हम चाहते हैं कि हमें जो जिस सम्मान के लिए नौकरी में आए, सरकारी नौकरी में जिस सम्मान के लिए आए, वो सम्मान हमें मिले, ना कि अगर हमें सम्मान नहीं मिलना तो हमें सेठ जी की नौकरी कर लेते। सम्मान की आवश्यकता है हमें। तीसरी हमारी मांग है कि श्रीमान जी ये मांगे कि जो बिना कर्मचारियों को रूल 14, रूल 16 की चार्जशीट दी जा रही है और मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो उसका भी सस्पेंड वो नहीं करें और जितने भी आदेश निकाले वो सब विभाग की अवहेलना करते हुए निकाले गए हैं। हमारे नियम ये है, किसी व्यक्ति का या ट्रांसफ़र होता है तो ये 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, या कि भाई आप ये डांगर सेलेक्ट कर लो, लेकिन 5 कर्मचारी द्वारा 5 ऑप्शन दिए जाने के बावजूद भी उस जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जाता और सरकारी खर्चे पर अन्य जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता, जिससे कर्मचारी जा ना सके और सरकार को विभाग राजस्व हानि का सामना करना पड़ता है। ये मुख्य मांग है हमारी। इस मांगों के लिए हम धरना प्रदर्शन के लिए आए और यदि सस्पेंशन और जीडीएस का जो निम्न अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनका भी शोषण किया जा रहा है और एमटीएस को पोस्टमैन लगाकर उनको पोस्टमैन अलाउंस भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत मुख्य मांगे हैं हमारी। बाकी मांगे तो बहुत सारी है। दिवाली से पहले अगर समय सिंह मीणा का सस्पेंशन रद्द नहीं किया तो हम आगे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और दिवाली भी हो सकता है कि यहीं मनाए। क्या नाम है? अधिकांश कर्मचारियों को प्रताड़ित करने और उनसे निजी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से इनके द्वारा खुलेआम विभागीय नियमों की अवहेलना करते हुए उनके विरुद्ध बिना टीएडी और किसी भी प्रकार के अतिरिक्त भत्ते के 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने, डाक सहायक आदि के लिए 3 साल का एक टेन्योर होता है, इससे पहले ही वो उसके आवास से अधिकतम दूरी तक उनको भेजने के आदेश बार बार जारी किए जाते हैं। ये कर्मचारियों के हितों और अधिकारों से जुड़ा मामला है। इस प्रकार विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करने से कर्मचारियों में भारी असंतोष है और परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाने के कारण तनाव के चलते उनकी कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने से गर्मी थोड़ी बढ़ गई है। शनिवार को जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी समेत अन्य कुछ जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। जयपुर, उदयपुर, अजमेर समेत कई शहरों में कल दिन का औसतन तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि अगले 1 सप्ताह तक राज्य में मौसम शुष्क रहने और तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा तापमान 49.4 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर और जैसलमेर में दर्ज हुआ। फलौदी में अधिकतम तापमान 38.4, बीकानेर जालोर में 38.2, जोधपुर में 38, गंगानगर में 37.1, फतेहपुर में 37.2 और टोंक के पास वरसली में अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर में कल पूरे दिन आसमान साफ रहा और तेज धूप रही। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर में कल दिन का तापमान औसत से 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। गंगापुर सिटी जिला राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के चुनाव सोनी मैरिज होम में प्रदेश पर्यवेक्षक एवं चुनाव अधिकारी देवेश शर्मा की देखरेख में संपन्न हुई। चुनाव अधिकारी देवेश शर्मा ने बताया कि समस्त जिला कार्यकारिणी के 31 प्रमुख पदों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए, जिसमें गोविंद देव मीणा को निर्विरोध जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष बजरंग लाल गुजर मौजूद रहे। उन्होंने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी से संगठन को और अधिक मजबूत करने का आह्वान किया। चुनाव अधिकारी शर्मा ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। जयपुर का नगर निगम हेरिटेज अब उसकी पूरी कार्यकारिणी के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि नगर निगम हेरिटेज में कुल 100 वार्ड हैं। इन वार्डों के पार्षद अपने इलाके में विकास के 4 साल, आम जनता के बीच 4 साल में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा रख रहे हैं। वहीं नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 93 में पार्षद नीरज अग्रवाल की ओर से वार्डवासियों को सफाई में अव्वल आने के लिए और नगर निगम हेरिटेज को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए बड़ी पहल की गई। वहीं 5000 से ज्यादा हरे और नीले 2 कलर की बाल्टियां वार्डवासियों को वितरित की गई। आपको बता दें, नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 93 को पिछले 4 सालों से स्वच्छता का पहला अवार्ड मिलता रहा है। वहीं वार्ड 93 के प्रत्येक घर में गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित कर स्वच्छता मिशन को सफल बनाने के लिए प्रयास किए जाए।
नगर निगम हेरिटेज का वार्ड 93 पहला ऐसा वार्ड है जहां प्रत्येक घर में सूखे और गीले कचरे के लिए इस बड़ी पहल का आयोजन किया गया है। वार्ड 93 में लगभग 15 सफाई कर्मचारी को उपहार भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महापौर कुसुम यादव, विधायक प्रत्याशी रवि नैयर, आयुक्त अरुण कुमार के साथ भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जयपुर से सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। देखिए, नगर निगम में सभी पार्षदों के कार्यकाल को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज नीरज जी ने इतना सुंदर कार्यक्रम रखा है डस्टबिन वितरण का। सबसे बड़ा मैसेज नगर निगम का यही होता है कि सभी अपने घर को साफ रखें, मोहल्ले को साफ रखें, अपने शहर और देश को साफ रखें। उसकी कड़ी में आज नीरज जी ने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया है डस्टबिन वितरण का। मैं सभी पार्षदों से भी कहना चाहूँगी कि इस तरह के आयोजन अपने वार्ड में रखें और मैं खुद भी इस तरह के आयोजन अब अपनी पूरे जयपुर नगर निगम हेरिटेज में रखवाऊँगी ताकि लोग अवेयर हों और सभी के घर में कचरा पात्र हो ताकि गंदगी इधर उधर ना फैले। देखिए, वार्ड 93 है जयपुर नगर निगम हेरिटेज को लगातार जयपुर में फर्स्ट नंबर का अवार्ड 4 सालों से मिल रहा है आदर्श वार्ड का। उसको बरकरार रखने के लिए हमने एक योजना प्लानिंग करी थी कि जयपुर शहर में कि सूखा कचरा और गीला कचरा, जैसे मोदी जी के स्वच्छता भारत को लेकर एक उनका विचार है, विज़न है, तो हमने सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग करना वार्ड में लोगों से निवेदन किया था। आज 100% वार्ड 93 की जनता सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करके हमारे को दे रही है। उन्हीं की मदद के लिए हमने 5000 कचरे के डब्बे बनवाए हैं, जो हर घर में 2 डब्बे कचरे के, एक हरा कचरा का डब्बा और एक नीला कचरे का डब्बा, जिसमें सूखा और गीला कचरा अलग अलग डाल के दिया जाए। जैसे बच्चे, काम वालियाँ होती है, उनको नॉलेज नहीं होती है कौन सा कचरा किस में डालना है, तो ये 5000 कच्चे के डब्बे हमने जन सहयोग से बनाए हैं और पूरे वार्ड 93 के घर घर में 2-2 डब्बे दिए जाएंगे। ये राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान का प्रथम वार्ड होगा जिसमें हरा और नीला डब्बा हर घर में होगा और हर घर में कचरा अलग करके दिया जाएगा। तो इस प्रकार का अभियान, जागरूक अभियान चलाया जाना चाहिए। और सफाई कर्मचारियों का सम्मान हम हर साल करते हैं, जो हमारे वार्ड को साफ रखते हैं। दिवाली के उपलक्ष्य में उनको पैंट शर्ट या साड़ी और मिठाई का डब्बा देके हम उनको सम्मान करते हैं। उसके साथ साथ जयपुर की नई महापौर बनी है कुसुम यादव जी, उनका भी हम स्वागत और अभी समारोह का हमने रखा है कि उनका सम्मान करें यहाँ वार्ड में बुला के। इसके साथ साथ आज चुनाव को 4 साल पूरे हो चुके हैं। 4 साल में हमने क्या काम किया उसका विवरण, जैसे 1 साल हुआ था तो 1 साल में क्या काम किए, 2 साल में, दूसरे साल क्या काम किया, तीसरे साल क्या काम किया, 4 साल का विवरण आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 4 साल में वार्ड 93 में क्या क्या काम कराए गए हैं। वार्ड 93 का विकास कार्य पूरी तरह से पूरा हो चुका है। अब सिर्फ साफ सफाई की जरूरत है। साफ सफाई हमारा रोजमर्रा का काम है, वो लगातार हम करते रहेंगे। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।